गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम एक नया एंड यूनिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है OSI मॉडल। राइट, ये टॉपिक नेटवर्किंग में बहुत काम आता है। जब भी हमें किसी भी तरह का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना होता है तो OSI मॉडल की स्टडी हमको हमें करनी पड़ती है। तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे। हम इसे एक स्टोरी की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। यदि आपको समझ आ गया तो पूरे नेटवर्किंग का आपका बेस क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। ओके, OSI मॉडल में इसकी पहले फुल फॉर्म देखते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल को स्टार्ट किया गया था 1976 में और इसको डेवलप किया गया था ISO ने इसको डेवलप किया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO ने OSI मॉडल को इम्प्लीमेंट किया था 1986 में और इसको स्टार्ट करने जब ये स्टार्ट हुआ था, इसको स्टार्ट होने का जो समय था वो था 1976। इम्प्लीमेंट भी हम इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि OSI को हम हमेशा रेफरेंस की तरह कंसीडर करते हैं। हमने इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं किया है। प्रैक्टिकल हमने जिस मॉडल को किया है उसका नाम है TCP/IP मॉडल। अब हम देखने वाले हैं OSI जो कि रेफरेंस मॉडल है, इसमें है क्या क्या। इस मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में? 7 लेयर्स होती हैं। आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी है। फिजिकल लेयर इसकी फर्स्ट लेयर है या एप्लीकेशन लेयर इसकी फर्स्ट लेयर है। तो आपको याद रखना है कि ये डिपेंड करेगा कि आप सेंडर साइड पर हैं या रिसीवर साइड पर हैं। अगर आप सेंडर साइड पर हैं तो आपके लिए लेयर 1 होगी एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि सेंडर सबसे पहले जिसके टच में आएगा वो होगी एप्लीकेशन लेयर। लेकिन अगर आप रिसीवर साइड में हैं तो जो लेयर सबसे पहले कम्युनिकेशन में टच में आएगी वो लेयर होगी फिजिकल लेयर। तो ये हमेशा डिपेंड करेगा कि आप किस साइड पर हैं, सेंडर साइड पर हैं या रिसीवर साइड पर हैं। ओके, OSI मॉडल में टोटल लेयर्स जो होती हैं 7 लेयर्स होती हैं। आखिर इन लेयर्स का काम क्या है? सवाल ये है कि आखिर ये लेयर्स क्या काम करती हैं। राइट, तो हम इसे यूँ समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से कहानी से, एक छोटे से एग्जाम्पल से। अगर आपको इन लेयर्स को याद रखना है तो एक बड़ा ही सिंपल सा फ्रेज़ है। ये फ्रेज़ है वो, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। A for application, people, P presentation, seems is for session, 2 for T stands for your transport, need network, data D data link layer, processing physical layer. Okay, all people seems to need data processing. With the help of this phrase you can easily learn the names of these 7 layers, that is application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer and physical layer. इसको समझने के लिए हम ये मान कर चलते हैं कि हमारे पास एक कंपनी है। सपोज़ करिए कि आपके पास एक कंपनी है जिसमें 7 एम्प्लॉयज़ हैं। हर एम्प्लॉय का एक अलग काम है। सबसे पहले तो कंपनी का जो टॉप एम्प्लॉय है, CEO है, इसका नाम हम रखते हैं। वो कहाँ वर्क करेगा? यहाँ इधर एप्लीकेशन लेयर के ऊपर रहेगा। इसका नाम रखते हैं, से हमने इसका नाम एरन। एरन इज़ द बॉस ऑफ द कंपनी, हेड ऑफ द कंपनी और CEO ऑफ द कंपनी। एरन जो कि कंपनी का CEO है, ही ओनली नोज़ जर्मन लैंग्वेज। ओके, एरन समझता है सिर्फ जर्मन लैंग्वेज को।
बाकी जो लोग इसकी कंपनी में जॉब करते हैं उनका नाम हम अज्यूम कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर पी से हम यहाँ प्रखर, सेशन लेयर ए से हम समीप, ट्रांसपोर्ट लेयर टी से तन्मय, नेटवर्क लेयर एन नकुल, डेटा लिंक लेयर डी दानिश, फिजिकल लेयर पी प्रसून. So we had assigned these names Aaron, Prakhar, Sameep, Tanmay, Nakul, Danish and Prasoon. तो ये 7 एम्प्लॉयज़ हैं हमारी कंपनी में. तो अब कंपनी के CEO एरन प्रखर से कहते हैं कि प्रखर मुझे 400 पेजेस ये जो हैं इनको सेंड करने हैं दूसरी कंपनी जो कि इंदौर में है और उसका नाम ABC कंपनी है. इसको मुझे सेंड करना है और इनको आज ही सेंड करने हैं. एंड दीज आर वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. आज शाम तक ये हर हाल में पहुंच जाना चाहिए और इनको पहुंचाने की आप पूरी कोशिश करें. एरन ये किसको कहते हैं? प्रखर को बोलते हैं. प्रखर ने कहा ठीक है भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. प्रखर ने वो सारे के सारे पेजेस ले लिए और देखा कि ये तो सारे जर्मन लैंग्वेज में लिखे हैं, लेकिन जो दूसरी कंपनी है वो इंडियन कंपनी है और उसको सिर्फ इंग्लिश समझ आती है, जर्मन नहीं आती. तो सबसे पहले तो इसे जर्मन से इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो प्रखर ने सबसे पहले पूरे डॉक्यूमेंट को जर्मन से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्ट करने के बाद उसने दे दिया समीप को और बोल दिया कि ये 400 पेजेस हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियल है, आज ही हमको इनको भेजने हैं, नहीं तो सबकी जॉब चली जाएगी. राइट. तो प्रखर ने ये कहते हुए 400 पेजेस जो 400 पेजेस थे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समीप को दे दिए. समीप ने डॉक्यूमेंट्स को लिया. यस. तो समीप ने डॉक्यूमेंट्स को लिया और देखा कि ये डॉक्यूमेंट ABC कंपनी जो कि इंदौर में है उसे भेजना है और उसकी कंपनी समीप की कंपनी कहाँ है? रतलाम में है. तो समीप ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले ABC कंपनी में कॉल किया अपने सेम डेजिग्नेशन वाले पर्सन को. तो समीप ने यहाँ पर कॉल किया. ओके. और उससे पूछा कि आज आपकी कंपनी ओपन है? तो इस पर्सन ने उसको समीप को रिप्लाई दिया कि हाँ हमारी कंपनी ओपन है और ये रात में 8 बजे तक हमारी कंपनी ओपन रहेगी. आपको जो भी डॉक्यूमेंट हमको भेजना है तब तक आप हमको भेज दीजिए. तो समीप ने उसको रिप्लाई दिया ओके, जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो आपके पास 8 बजे तक आ जाएगा. आने के बाद आप प्लीज़ हमको एक्नॉलेज कर दीजिएगा, बता दीजिएगा प्लीज़ कि डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हो गया है. तो इसने कहा कि ओके आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूँगा. समीप ने ये बात करके जो डॉक्यूमेंट उसके पास था 400 पेजेस का उसको किसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया? तन्मय को दे दिया. तन्मय ने वो पेजेस लिए और देखा कि ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेजेस हैं, कॉन्फिडेंशियल पेजेस हैं, अगर ये सारे के सारे गुम हो गए तो मेरी तो जॉब चली जाएगी. ऐसा करता हूँ कि इन्हें 100 पेजेस में बांट देता हूँ. तो उसने क्या किया? 100 पेजेस के 4 सेगमेंट्स बना दिए, 4 बंडल बना दिए और उन्हें एनवेलप में पैक कर दिया और उन पर लिखा एनवेलप 1, एनवेलप 2, एनवेलप 3 एंड एनवेलप 4. क्या किया इसने यहाँ पर? तन्मय ने क्या किया? ये जो उसने 400 पेजेस उसको मिले, उसने इन पेजेस को 100 पेजेस के 4 सेगमेंट्स के अंदर चेंज कर दिया और इसके ऊपर एनवेलप 1, 2, 3 एंड 4 लिख दिया. ओके. 4 पार्ट्स में इन 400 पेजेस को उसने डिवाइड कर दिया. उसने सोचा कि अगर एक पैकेट खो भी गया तो बाकी के 300 पेजेस को डेस्टिनेशन कंपनी को मिल ही जाएंगे. और फिर उसने आगे नकुल के पास भेज दिया. तन्मय ने ये जो चारों एनवेलप उसने फॉर्म किए थे उसने कहाँ भेज दिए? नकुल के पास उसने चारों एनवेलप को भेज दिया. अब नकुल देखता है कि ये जो 4 एनवेलप आए हैं
तो उसने क्या किया, हर एनवेलप के ऊपर नकुल ने इन सारे ही एनवेलप को लिया और देखा, और नकुल ने यहाँ पर इन एनवेलप्स के ऊपर टू एंड फ्रॉम का एड्रेस डाल दिया। टू में उसने ABC कंपनी का एड्रेस डाला एंड फ्रॉम में उसने अपनी कंपनी का नाम डाला, और इन चारों ही पैकेट्स, चारों ही जो एनवेलप थे उनके ऊपर उसने टू एंड फ्रॉम का एड्रेस डाल दिया। और उसने ड्राइवर को भी बता दिया कि ये कहाँ पर एनवेलप को देना है और साथ ही साथ किस रूट को फॉलो करके जाना है, ये भी उसने बता दिया। ये बताने के बाद नकुल ने इन एनवेलप्स को दानिश को दे दिया। यहाँ पर दानिश को उसने दे दिया। दानिश ने देखा कि ये जो चारों एनवेलप हैं बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, इसमें पेजेस भी हैं, लेकिन ये जो एनवेलप है वो ओपन है, खुले हुए हैं, इसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी देख सकता है, कोई भी उनको एक्सेस कर सकता है। तो उसने क्या किया, चारों एनवेलप को फेविकोल लगाकर पेस्ट चिपका दिया और उस पर जो सर्कुलर गोल वाली सील आती है वो उसके ऊपर उसने लगा दी, जिससे कि यदि कोई उसे ओपन करेगा या ओपन करने की कोशिश करेगा तो पता चल जाएगा। तो उसने ये सोचते हुए एनवेलप के ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखकर सील लगा दी। ऐसा करने के बाद उसने ये दे दिया प्रसून्न को। किसको दे दिया उसने, ये प्रसून्न को दे दिया, और उसको बोल दिया कि वो ड्राइवर के साथ जाके डेस्टिनेशन कंपनी के ऊपर इसको ड्रॉप कर दे। ओके, तो प्रसून्न ने कहा ओके, मुझे पता है किस तरीके से जाना है वहाँ पर, और मैं इन एनवेलप्स को वहाँ पर पहुँचा दूँगा, आज के आज ही पहुँचा दूँगा। अब प्रसून्न गया और इंदौर जाकर उसने इन पैकेट्स को एनवेलप्स को कंपनी में दे दिया। अब कंपनी के अंदर डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो इंदौर की कंपनी में डॉक्यूमेंट जैसे ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ रिसेप्शन पर पहुँचते हैं, वो आगे की ओर उनको बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या करेंगे, आगे के डिपार्टमेंट के ऊपर वो अपने उस एनवेलप को सेंड करेंगे। तो अब डॉक्यूमेंट आ गए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के पास आ गए। तो दूसरे डिपार्टमेंट ने देखा कि अच्छा, चारों को सील लगी हुई है, किसी का भी एनवेलप ओपन नहीं है, इसका मतलब इसके साथ किसी ने भी कोई छेड़खानी नहीं की है, डेटा बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, और वो उसको आगे भेज देता है। आगे डिपार्टमेंट ने देखा कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ आने वाले थे और वो रतलाम से आने वाले थे, तो टू एंड फ्रॉम का एड्रेस वहाँ पे उसने देखा और रिसीव कर लिया और आगे भेज दिया। जैसे ही आगे पहुँचे डॉक्यूमेंट, उसने देखा कि अच्छा ये आ गए, ये एनवेलप 1, एनवेलप 2, एनवेलप 3 एंड एनवेलप 4 हैं। उसने देखा कि ये चारों जो हैं एक ही डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये 4 अलग अलग एनवेलप्स में पैक हैं। तो उसने क्या करा, इनको एनवेलप से डॉक्यूमेंट्स को निकाल कर एनवेलप 1, देन एनवेलप, उसके नीचे एनवेलप 2, एनवेलप 3, एनवेलप 4, चारों ही एनवेलप में से पेपर निकालकर एक के नीचे एक सीक्वेंस में लगाकर आगे की ओर उसने उनको सेंड कर दिया। अब ये डॉक्यूमेंट जब उसने आगे सेंड कर दिया, तो अब इसने देखा कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट आ गए, ये रतलाम से आने वाले थे, आज ही आने वाले थे, आ गए। इनको देखा और उसने सोचा कि चलो अब मैं कॉल कर देता हूँ। तो उसने क्या करा, समीप को कॉल कर दिया। अब समीप टेंशन फ्री कि हाँ डॉक्यूमेंट सेंड हो चुका है। तो अब जैसे ही इसने इसको एक्नॉलेज किया, ये जो नेटवर्क कनेक्शन है, ये कनेक्शन हमारा ब्रेक हो गया। अब ये इस डॉक्यूमेंट को आगे भेजे, यहाँ पर भेजे, इसके बॉस इसको कब पढ़े, आज पढ़े, 15 दिन बाद पढ़े, नहीं पढ़े, जो भी करे, अब हमें इसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा डेटा जो है सक्सेसफुली सेंड हो गया है रिसीवर एंड के ऊपर। ओके, सो नाउ आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि OSI मॉडल काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो,
एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, चाहे जीमेल, याहू, रेडिट, जो भी, वो सभी एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करती है। इसका काम है यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करना। एप्लीकेशन लेयर का वर्क होता है कि यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करना। आप सपोज करिए कि आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, तो आप सीधे डायरेक्टली आप फाइल नहीं बना सकते। अगर आपको फाइल बनानी है तो आपको किसी एप्लीकेशन को, लाइक MS ऑफिस का वर्ड आपको यूज़ करके आप MS ऑफिस की फाइल बनाएंगे। तो एप्लीकेशन लेयर पर आप यानी कि यूज़र काम करते हैं, राइट। आप जो भी काम करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर पर करते हैं। किसी को मेल कर रहे हैं तो जीमेल के थ्रू कर रहे हैं, रेडिट के थ्रू कर रहे हैं, या किसी के भी थ्रू कर रहे हैं, तो वो आप किसके थ्रू, कौन सी लेयर पे वर्क कर रहे होते हो? आप एप्लीकेशन लेयर पर वर्क कर रहे होते हो। अगर आप जीमेल के थ्रू भेज रहे हो तो जीमेल भी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करता है। बहुत सारी प्रोटोकॉल्स यहाँ वर्क करती हैं, लाइक HTTP, FTP, बहुत सारी टेलनेट, बहुत सारी प्रोटोकॉल्स यहाँ पर वर्क करती हैं। इसके बाद टर्न आता है प्रेजेंटेशन लेयर का। एरन ने, जो कि CEO थे हमारी कंपनी के, उन्होंने डेटा किसको सेंड किया था? प्रखर को सेंड किया था। ओके, तो प्रखर ने क्या करा था? प्रखर ने देखा था कि पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो जर्मन लैंग्वेज में, और जो रिसीविंग कंपनी है वो जर्मन लैंग्वेज नहीं समझती, वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज समझती है। तो उसने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करा था, ट्रांसलेट करा था। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा का एनक्रिप्शन एंड या डिक्रिप्शन होता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कि प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, सपोज करो कि मेरे पास एक फाइल है, ओके, एक student.mp3 फाइल है, एक student.docx ये मेरे पास फाइल है। ओके, मेरे पास ये दो फाइल हैं। अब सपोज़ मैं आपसे पूछूं कि इसको ओपन करना है student.mp3 को, तो किस में ओपन करेंगे? हम MP3 प्लेयर में ओपन करेंगे। और student.docx को अगर ओपन करना है तो किस में ओपन करेंगे? वर्ड में ओपन करेंगे, राइट। अब अगर सपोज ये हमें कैसे पता चला? तो यहाँ पर हमारा एक्सटेंशन लिखा हुआ है। इस एक्सटेंशन से हमें पता चला कि हमको इन फाइल्स को किस सॉफ्टवेयर की मदद से ओपन करना है। अगर ये एक्सटेंशन हमारे नहीं होते, तो अगर आप इसको देखते और आपको पता होता कि ये MP3 प्लेयर में ओपन होना है, तो आप उसमें इसको ओपन कर सकते थे। या ये आपको नॉट सपोर्टेड फाइल दिखती है, आप इसको राइट क्लिक करते और जो सॉफ्टवेयर की लिस्ट दिखती है उससे आप सिलेक्ट करके इसको ओपन कर सकते थे, ठीक है। तो जो ये फॉर्मिंग होती है, ये सारा काम कहाँ पर होता है? ये काम आपका होता है प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर होता है, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है सेशन लेयर। इस लेयर में क्या होता है? समीप ने क्या करा था यहाँ पर? समीप ने फ़ोन करके अपने करस्पॉन्डिंग जो उसका सेम डेजिग्नेशन वाला पर्सन था उसको कॉल किया था और पूछा था कि आपकी कंपनी कब तक ओपन रहेगी, और कहा था कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आने वाला है और जब आपको मिल जाए तो आप उसको हमें एक्नॉलेज कर देना, बता देना, ठीक है। तो सेशन लेयर का वर्क क्या होता है? जब तक आपका डेटा यहाँ से यहाँ तक नहीं सेंड हो जाता, तब तक ये डेटा जो है सेशन लेयर उस डेटा के टच में रहती है। अगर आपका डेटा सक्सेसफुली सेंड हो गया यहाँ तक, तो आपको मैसेज मिल जाएगा कि डेटा सक्सेसफुली सेंड, और मैसेज सेंड सक्सेसफुली। और अगर आपका डेटा कहीं ब्रेक हो गया, कहीं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तो मैसेज सेंडिंग फेल या मैसेज नॉट सेंड करके एक मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। तो हमने देखा सेशन लेयर एंड टू एंड डेटा पहुँच जाए, ये इंश्योर करता है। इसके अलावा ये आपको लॉजिकल पोर्ट्स भी अवेलेबल करवाता है कि मेल सेंड करने के लिए लॉजिकल पोर्ट्स अलग होते हैं, रिसीव करने के लिए लॉजिकल पोर्ट अलग होता है, सेंड करने के लिए अलग होता है, ओके। तो वो लॉजिकल पोर्ट भी
जो लॉजिकल पोर्ट हमको मिलते हैं वो भी हमें कहाँ मिलते हैं, सेशन लेयर पे ही हमको प्रोवाइड होते हैं। ये जो ऊपर की तीनों लेयर अभी हमने पढ़ी, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, इन्हें हम सॉफ्टवेयर लेयर भी कहते हैं। ये जो तीनों लेयर हैं ये किससे डीलिंग करती हैं, सॉफ्टवेयर से, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर लेयर भी इनको कहा जाता है। और ये जो नीचे की लेयर है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ये तीनों लेयर्स जो हैं आपकी, ये हार्डवेयर से डीलिंग करती हैं, हार्डवेयर पे वर्क करती हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं हार्डवेयर लेयर। ओके, और बीच में ये जो हमने हार्ट बनाया हुआ है, इसका मतलब है ये जो लेयर है ये हार्ट ऑफ द लेयर है, हार्ट ऑफ द OSI मॉडल है। ये दोनों ही सॉफ्टवेयर लेयर्स एंड हार्डवेयर लेयर्स के मिडल में है। ओके, ये दोनों ही सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को पूरा सपोर्ट करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ये एक हार्ट है लाइक हमारी बॉडी का। तो नाउ ट्रांसपोर्ट लेयर, तन्मय ने क्या करा था, तन्मय ने जो 400 पेजेस उसको मिले थे उसको 4 पार्ट्स में 100 पेजेस के पार्ट उसमें डिवाइड करा था, सेगमेंट्स फॉर्म करके उसके ऊपर मतलब 1, 2 एंड 3, 4 लिख दिया था। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर में एक्चुअली सेगमेंटेशन होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल वर्क करती है, TCP एंड UDP। ये दोनों लेयर यहाँ पर, दोनों प्रोटोकॉल्स इस लेयर के ऊपर वर्क करती हैं। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, जब हमें डेटा को रीट्रांसमिट करना होता है, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा को सेंड करना होता है, बिल्कुल हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा का लॉस हो, उस केस में जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो प्रोटोकॉल होती है TCP एंड UDP प्रोटोकॉल। जब हमें ट्रांसमिशन डेटा का बहुत फास्ट करवाना होता है, जब भी हम वीडियो कॉल करते हैं या यूट्यूब पे अगर हम कोई वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं, उस टाइम जो प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे होते हैं वो प्रोटोकॉल होती है UDP प्रोटोकॉल। ओके, नाउ इसके बाद टर्न आता है नेटवर्क लेयर का। नकुल ने क्या करा था, नकुल ने रूट बताया था ड्राइवर को कि आपको कहाँ जाना है, टू एंड फ्रॉम का एड्रेस लगा के रूट बताया था कि आपको कहाँ जाना है, कौन सा रूट फॉर्म करना है। तो नेटवर्क लेयर पे एक्चुअली क्या होता है, रूटिंग का वर्क होता है। जो राउटर है वो भी हमारा यहाँ वर्क करता है नेटवर्क लेयर के ऊपर। जो हमारे IP एड्रेसेस हैं वो भी यहाँ पर वर्क करते हैं। नकुल ने टू एंड फ्रॉम का एड्रेस लिखा था, तो जो एक्चुअल हमारे IP एड्रेस होता है डेटा के अंदर, IP एड्रेस जो सेंडिंग IP एड्रेस है और जो रिसीविंग IP एड्रेस है वो यहाँ पर ही उसको यूज़ किया जाता है, वो यहाँ पर हमारे डेटा के साथ में पुट कर दिया जाता है। आफ्टर दैट वी हैव डेटा लिंक लेयर। यहाँ पर दानिश ने क्या किया था, उसने जो आपका डेटा था उसके ऊपर सील लगाई थी। ओके, तो डेटा लिंक लेयर डेटा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए कैपेबल होती है। डेटा लिंक लेयर के अंदर एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन की कैपेबिलिटी होती है इसमें, और ये डेटा फ्लो के लिए भी वर्क करती है। देन फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर में डेटा बिट्स को कन्वर्ट होकर डेटा को क्या किया जाता है, फिजिकल लेयर के अंदर बिट्स में कन्वर्ट कर वायर्स या वायरलेस जो भी मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं उसकी मदद से डेटा को डेस्टिनेशन एंड के ऊपर सेंड कर दिया जाता है। ओके, एक दो चीज़ें हम और देखते हैं कि जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है। नेटवर्क लेयर के अंदर ये जो सेगमेंट्स यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर में बने उसको पैकेट्स में कन्वर्ट करा जाता है, जिसमें सेंडर एंड रिसीवर के IP एड्रेस ऐड हो जाते हैं। इसके बाद डेटा लिंक लेयर के अंदर फ्रेमिंग होती है, जो आपका पैकेट्स हैं वो फ्रेम में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसके साथ हम एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बिट को ऐड कर देते हैं। और देन लास्ट में फिजिकल लेयर के ऊपर जो आपका डेटा है वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये आगे सेंड कर दिया जाता है। ओके,
So that was all about your OSI model. This is very important topic for networking purpose. अगर आप ये टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आगे नेटवर्किंग में हमको बहुत यूज़ होने वाला है. आगे हमारे टॉपिक्स हैं लाइक प्रोटोकॉल्स हैं, उसके अंदर प्रोटोकॉल में बार बार बताया गया है कि ये प्रोटोकॉल पर्टिकुलर एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ होती है, ये सेशन लेयर पे यूज़ होती है. तो अगर हम OSI मॉडल को अच्छे से नहीं प्रिपेयर करेंगे तो हमें वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि हम किस प्रोटोकॉल को कहाँ यूज़ कर रहे हैं और बेसिकली क्या रहा है. तो आप इस वीडियो को देखें और जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछें, अपन सॉल्व करेंगे. अभी मुझसे 3-4 बच्चों ने पूछा है, लाइक आरती ने मुझसे पूछा है, दीप्ति ने पूछा है, लक्ष्य से पूछा है और इन बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई है. तो बाकी बच्चे भी मुझसे कॉल कर सकते हैं और पूछें, मैसेज कर सकते हैं. ओके, तो आप इसको देखिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.